दोस्तों आपने देखा होगा कि वेब डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं जिन्हें ये पता है कि वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेब टेक्नोलॉजी में किस तरह से वर्किंग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर दो तरह के हमारे पास सिस्टम है। एक सिस्टम हमारे पास है जिसे हम बोल रहे हैं क्लाइंट, और दूसरा सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं सर्वर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट को जब हम हिट करते हैं, उसका यूआरएल हम एड्रेस बार पर जब लिखते हैं, तो आपका जो एड्रेस बार होता है वो बहुत एक नेम फ्रेंडली होता है। मतलब आप उसको बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल google.com, फॉर एग्जाम्पल facebook.com। लेकिन क्या आपको पता है कि ये google.com क्या है? तो google.com या facebook.com जो है ये एक डोमेन नेम होता है जिसे हम बहुत आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं, जिसे हम, और इसके बैकग्राउंड में जो होता है वो होता है आईपी एड्रेस। मतलब उस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी एड्रेस जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है, मतलब जहां से आपकी वेबसाइट चल रही है। तो जिस भी वेबसाइट को आप जब उसके डोमेन नेम से आप बुलाने जाते हैं, एड्रेस बार पे आप लिखते हैं, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, आपका जो ब्राउजर होता है वो उस वेबसाइट के डोमेन को चेक करता है कि ये किस सर्वर पर है, मतलब उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो दोस्तों ये जो आईपी एड्रेस है ये आपके डोमेन के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसे आपके डोमेन के साथ लिंक किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनएस सेटिंग, है ना, जिसे डोमेन नेम सर्विस बोला जाता है। वहां पर जाकर आप जो है अपने डोमेन के साथ जो है अपने सर्वर के आईपी एड्रेस को आप दे देते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर है, इस पर्टिकुलर सर्वर पे है। तब जाके जो है आपकी वेबसाइट की जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाती है, आपके एक्चुअल सर्वर पे जाती है, और वहां से फिर आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो कहलाता है रेंडरिंग प्रोसेस। मतलब आपके सर्वर से जो है आपके क्लाइंट पर डेटा आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए दोस्तों प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा।